so many defects. मैं पहली बार इस न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। पहली बार सर इंदौर में सर आया हुआ। स्वागत है आपका। सर ये आपके केस में बहुत से डिफेक्ट थे। सर मैं निवेदन करूंगा सर कि हमने एक एप्लीकेशन भी सर मूव किया हुआ है कि डिफेक्ट्स को सर इग्नोर करते हुए सर अगर इसको सुन लिया जाए सर आज सर तो मैं सर इसमें सर हमने मटेरियल ऑर्डर शीट लगाया। मटेरियल डिफेक्ट है, चेक करो सर डीएनए रिपोर्ट की कॉपी सर तो मटेरियल डिफेक्ट नहीं होगा तो इग्नोर किए जा सकते हैं। अदरवाइज है डायरी है सर, बताइए क्या मैटर। नहीं डायरी नहीं, उन्होंने लगा रखा पूरा चालान डायरी सर पूरा सर जितने भी अब तक वहाँ पे सर जो टेस्टिमोनियल्स हुए हैं, चार्जशीट है और जो ऑर्डर शीट सर के अनुसार से बताइए आपकी अभी 21 फरवरी को डिसमिस हुई है बेल एप्लीकेशन। सर जो 21 फरवरी सर्कमस्टेंसेस का बताइए, बाकी और कुछ नहीं देखेंगे। सर जो स्टाफ वेंडर के सर जो बयान हुए हैं सेपरेट लगेगी पहले सब एक्यूज ने अलग अलग लगाई थी बेल एप्लीकेशन। सर पहले दो ने अलग अलग लगाई हुई थी सर। तब मेरे पास सर केस नहीं था सर। मैंने टेकन इसकी अलग अलग लगेगी तो सर मेरा निवेदन सर आप सुन लेते सर तीनों सर जो है वो एक साथ एक ही गाड़ी में बैठ करके सर जो है वो पीथमपुर से सर डिंडौरी गए हुए हैं। जो इनकी जो डिफेंस की स्टोरी है सर वो सेम है। सर मैंने उच्च न्यायालय जबलपुर में सर जो मुख्य पीठ में भी सर इस आवेदन को सर लगाया हुआ था कि उन्होंने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के कारण से सर यहाँ पर उसको सर किया हुआ है सर डीएनए रिपोर्ट सर ऑलरेडी आ चुकी है सर। हम 3 साल से सर जेल में हैं। हमारे खिलाफ सर कोई भी स्टेटमेंट किसी भी विटनेस का सर ऑन रिकॉर्ड नहीं है सर। जो प्ली ऑफ एलिबी हमारी है सर वो स्टैब्लिश हो रही है डॉक्टर के बयान से और उस गाड़ी वाले के बयान से जो हमें लेकर के गया हुआ है। और सर जो स्टाफ वेंडर ने भी सर जब उनको वीसी पर दिखाया गया तो नहीं पहचाना सर। ये 3 यहाँ पे जो जिंदगियां हैं सर उसमें जो महिला अंदर है जेल के उसके साथ उसका बेटा भी है सर जो लगभग अब 2.5 साल का होने जा रहा है। उस समय पर वो 1 माह का था। और सर जो सर 5वीं लाइफ जो इस केस से जुड़ी हुई है वो बच्ची है जिसको अनाथ आश्रम को दान कर दिया गया, ना तो उसके मामा को दिया गया ना तो उसके दादा दादी को दिया गया। तो सर मैं ये केस सर प्रो बोनो लीगल सर्विसेज के रूप में सर भाग में भी आकर के सर अपीयर होता हूँ और सर यहाँ भी सर पहली बार आया सर। पुलिस वालों ने सर 24 गवाह सर बनाए हैं लेकिन जिसने सबसे पहले बॉडी को देखा अंकित वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। फिरोज को गवाह इन्होंने बनाया नहीं और जो 27 किराएदार वहाँ पर रह रहे थे और जो उनका देखरेख कर दी थी वो इकरार की माता जी उसको इन्होंने है तो विटनेस नहीं बनाया। और सर 3 साल विटनेस हो गए सर 11 विटनेस हुए हैं सर। पुलिस ने 24 विटनेसेस बनाए हुए थे और सर 10 में से सर 7 लोगों को सर आपने यहाँ से सर जमानत का लाभ दिया हुआ है सर। उसके माता पिता भी सर यहाँ आए हुए हैं सर। तो वो आप कहेंगे कि धार की हमें लोकल श्योरिटी चाहिए तो लोकल श्योरिटी, और अगर कहेंगे कि पन्ना की श्योरिटी तो वो हम पन्ना की श्योरिटी सर पेश कर देंगे। आप अगर कहेंगे कि हमें किसी भी थाने में उनको महीने में या बाई वीकली अगर अटेंडेंस देनी है तो सर हम वो भी दे देंगे और हम सर बराबर सारी पेशियों में उपस्थित होंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारी ही जमानत हमको जो मिले उसको वो खारिज हो। सर स्टाम्प वेंडर, डॉक्टर के बयान और वो ड्राइवर जो लेकर के गया PW5, PW10 और PW11 इन तीनों के स्टेटमेंट से जो कोर्ट में हुए हैं उससे ये स्टैब्लिश है कि जब डेथ ऑक्योर्ड हुई उस समय पर हम डिंडौरी में थे सर। वो सर डीएनए रिपोर्ट की सर डीएनए रिपोर्ट की कॉपी भी सर जो है सर वो सर को दिखा दीजिए आप सर। और सर जो लड़की का सर ये सर जो लव स्टोरी है सर, जब हम उस लड़की के साथ गए थे तो लड़की हमसे 6-7 साल बड़ी थी। हम उस समय पर 18 के भी नहीं हुए थे। आपकी अनुमति हो सकता है पैरावाइज सर वो स्टेटमेंट में मैरिज में एक बार रिजेक्ट हो चुकी है
सर वो Merit मैरिट consider हो गया। पे सर जब मैरिट पे सर जब रिजेक्शन हुआ है सर तो उस समय सर डीएनए रिपोर्ट सर उस समय पे डिफेंस काउंसिल के पास में नहीं थी सर, जो मैंने अभी पेश किया हुआ है सर। तो डिफेंस काउंसिल जो प्रसंगी था जिसके लिए कहा गया कि उसके खून दुपट्टे पे आया हुआ है मृतक के, तो सर वो डीएनए रिपोर्ट सर आपके सामने सर वो डीएनए रिपोर्ट सर वो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी का कवर नहीं करती अभी एग्जिबिट हो गई है क्या वो ट्रायल में? सर। एग्जीक्यूट हो चुका है सर। और सर जो जो लेडी है सर उसका खुद का बच्चा सर 1 माह का है सर। और सर ये प्रोसिक्यूशन सर हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहा है कि हमने छोटू की वाइफ को मार करके जेठ जेठानी और देवर जो है वो चले गए, बट जो डॉक्टर के बयान है उससे सर डेट ऑफ डेथ सर स्टेब्लिश होती है कि वो किस डेट को डेथ हुई है और उस पर्टिकुलरली डेट एंड टाइमिंग पर हम डिनोरी पहुंच चुके सर, क्योंकि सर कम से कम सर 2 साल फिर 3 साल सर अभी समय और लगेगा इस ट्रायल को कंप्लीट होने में। क्योंकि सर 10 विटनेसेस 10 सर एक्यूज्ड हैं, 10 के सर मुजरिम बयान फिर 10 के डिफेंस एविडेंस, तो सर इट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। क्या कर यस बेल एक्यूज सुरक्षित तरीके से मर्डर करा हुआ है बच्ची का कहना एडॉप्शन कराने के लिए तो मेरी पे एक बार कंसिडर हो गई एविडेंस और किसकी लगाई? छोटू चारों छोटू की सर पहली है, प्रसंगी की दूसरी है और दीपिका की दूसरी है। छोटू की सर इसके पहले कोई जमानत याचिका हाईकोर्ट में नहीं लगी है, वो उसका पति है, लेकिन सर जो दीपिका इसकी वाइफ है प्रसन्नी की। दीपिका वाइफ है प्रसंगी की, इसका बच्चा है इसके साथ। दीपिका का बच्चा जो उस समय पर 1 माह का था और जो बच्ची परी जिसको अनाथ आश्रम को दे दिया गया वो उस समय पर 1 साल की थी। सर हम जेल में थे तो मामा को कस्टडी दी जा सकती थी या उसके दादा दादी को कस्टडी दी जा सकती थी। दीपिका का कंसिडर कर सकते हैं बेल एप्लीकेशन, बच्चे हैं उसके साथ 2.5 साल के। सर बट ये छोटू पसंदी तीनों उसकी वाइफ छोटू तीनों तो इन्वॉल्व बच्ची को इन्वॉल्व थे बच्चे को बेचने के लिए, उसकी माँ ने मना कर दिया। सर ये छोटू और पसंदी को रहने दीजिए जेल में, दीपिका को छोड़ दें। मैं एक लास्ट सबमिशन से मिला। बस ठीक है, बाकी 2 को विड्रॉ करें। सर जीनियस का है। सर एक मेरा सर रिक्वेस्ट और था सर कि सर अगर एप्लीकेशन लिखे फाइल बाय दिस एप्लीकेंट 3 एप्लीकेंट नेमली सो एंड सो आउट ऑफ 3 एप्लीकेंट काउंसिल इज नो केस फॉर bail for Chotu and Prasanni is made out as there are direct allegations against them. So far Deepika is concerned, she is having 2.5 years of son and daughter, सन सर son with her in the jail. The husband of Deepika is already in jail. She, the allegation against her is that she was all along with other 2 applicants in order to give the deceased on adoption. There is no individual overtake against her. इसके अलावा नंबर 3 ठीक, बाकी 2 रहने दीजिए। एक सर मेरा मैं रिक्वेस्ट